Hello बच्चों, let's see this question. The question says two American men, two British men, two Chinese men, and one each of Dutch, Egyptian, French, and German person are to be seated for a round table conference if the number of ways in which no two people of the same nationality are together given by r into 6 factorial. Find r. Clear? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, यहाँ पे एक राउंड टेबल हमारे पास है, ठीक है, इस पर कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसके अराउंड जो भी हमारे पास यहाँ पर पीपल है ना, जो भी पर्सन यहाँ पर है वो कैटेगराइज किए हुए हैं क्वेश्चन में। क्लियर? अब आगे बोला गया है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज है वो है r इंटू 6 फैक्टोरियल, और कंडीशन ये है कि कोई भी सेम नेशनलिटी के कोई भी हमारे पास साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई भी दो पर्सन सेम नेशनलिटी के साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमें r फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं, अगर हमारे पास टोटल n पर्सन है और n पर्सन अगर एक राउंड टेबल के चारों तरफ अगर बैठते हैं तो उनके सिटिंग अरेंजमेंट के जो नंबर ऑफ वेज होते हैं वो n-1 फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, तो इसको नोट किया हमने यहाँ पर की कंसेप्ट में। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ n person around a राउंड टेबल। क्लियर? तो ये जो रिजल्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये इक्वल होता है n-1 फैक्टोरियल के, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें कैटेगराइज करें, ठीक है, यहाँ क्या कंडीशन चल रही है, 2 अमेरिकन, 2 ब्रिटिश, 2 चाइनीज, 1 डच, 1 इजिप्टियल, 1 फ्रेंच एंड 1 जर्मन, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास टोटल अगर हम बात करें तो 10 पर्सन है ये। क्लियर? अब देखें किस तरीके से हम यहाँ पर जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास उस तक कैसे पहुँचते हैं उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये टोटल हमारे पास कितने पर्सन है, टोटल अगर हम बात करें टोटल पर्सन, तो ये कितने हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पर, ये टोटल हो जाते हैं यहाँ पर 6 + 4 मीन 10 हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं इन 10 को, अगर ये राउंड टेबल का राउंड सिटिंग अरेंजमेंट इनका देखें तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो हमने नोट किया नंबर ऑफ वेज ऑफ all 10 person, number of ways of all 10 person around a round table, अराउंड ए राउंड टेबल, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, ये 10-1 फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को सिंपल एक तो हम नोट कर सकते हैं 9 इंटू 7 इंटू 6, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसा हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको नोट किया यहाँ पर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे r इंटू 6 फैक्टोरियल में फाइनल आंसर लाना और r फाइंड करना है। क्लियर? तो ये हमारे पास हो जाता है यहाँ पर 504 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 504 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाता है। अब देखिए इसके आगे हम कंटिन्यू करें। अब ये तो कंडीशन हो गई हमारे पास जिसमें हमने क्या किया, सभी जो 10 पर्सन हमारे पास थे उनको एक राउंड टेबल पे, ठीक है, उनका सिटिंग अरेंजमेंट देख लिया। अब देखो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम नेशनलिटी के इसमें साथ में आ जाए, तो उसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिंगल हमारे पास क्या होता है, कोई भी दो पर्सन है ना जो सेम नेशनलिटी के वो क्या हो, साथ में हो, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अमेरिकन के लिए, ठीक है। तो ये देखा हमने यहाँ पर नंबर ऑफ वेज when both American are together, ठीक है। तो देखो जब अमेरिकन हमारे पास साथ में होंगे तो क्या करना होगा हमें, हम क्या करते हैं दोनों अमेरिकन को एक ले लेते हैं, मतलब सिंगल ले लेते हैं, और इसके अलावा टोटल कितने थे, 8 थे, और एक अमेरिकन भी हो गया, इसका मतलब ये कितने हो गए, 9 हो गए। तो इसका मतलब 9-1 फैक्टोरियल, और वो जो दो अमेरिकन है वो आपस में अपनी सीट भी चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी आ रही है, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? अब सेकंड चलते हैं, ये तो बात हो गई हमारे पास किसके लिए, ये बात हो गई हमारे पास यहाँ पर जब हमने क्या किया, बोथ अमेरिकन को साथ में लिया। अब ऐसे अगर आपके पास बोथ ब्रिटिश साथ में होंगे तब भी यही होगा, बोथ
आपके पास चाइनीज साथ में होंगे तब भी 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। अब ये तो हो गया आपके पास एक सिंगल पेयर। हो सकता है आपके पास डबल पेयर वाले साथ में हो, मतलब 2 अमेरिकन 2 ब्रिटिश साथ में हो, या 2 ब्रिटिश 2 चाइनीज साथ में हो, या फिर 2 अमेरिकन 2 चाइनीज साथ में हो। तो उसके लिए भी हम नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 अमेरिकन एंड 2 ब्रिटिश 2 अमेरिकन एंड 2 ब्रिटिश आर टुगेदर। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 2 अमेरिकन को भी 1 ले लो, 2 ब्रिटिश को भी 1 ले लो, तो कितना होगा 2, फिर 2 चाइनीज मतलब 4 हो गए, और 4 तो सिंगल सिंगल है ही आपके पास, तो 4 प्लस 4 कितने हो गए आपके पास 8। तो इसका मतलब 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 अमेरिकन आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 2 फैक्टोरियल मेथड, 2 ब्रिटिश अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इनके जो नंबर ऑफ फेज होंगे वो भी कितने 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर? अब ऐसे हम बात करें, ये हो गया आपके पास 2 अमेरिकन और 2 ब्रिटिश साथ में थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो डबल डबल वाले हैं, मतलब 2 अमेरिकन 2 ब्रिटिश और 2 चाइनीज, ये तीनों ही कैसे हो साथ में हो। तो इसका भी देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 अमेरिकन 2 ब्रिटिश एंड 2 चाइनीज आर टुगेदर। क्लियर? तो यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ वेज फाइंड करूंगा, देखो 2 अमेरिकन को भी आपने एक ले लिया, ब्रिटिश को भी आपने एक ले लिया, और चाइनीज को भी एक ले लिया, मतलब 3, और 4 तो सिंगल है आपके पास, तो 3 प्लस 4 कितने हो गए 7। तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, राउंड टेबल पे इनको अरेंज करोगे तो अब 2 अमेरिकन 2 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं, ऐसे 2 ब्रिटिश के लिए और 2 चाइनीज के भी 2 फैक्टोरियल मेथड होंगे इंटरचेंज करने के। क्लियर? तो ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल इंटू सिंपल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया 8। क्लियर? अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें, जो गिवन नंबर ऑफ वेज हमारे पास है, गिवन नंबर ऑफ वेज हमारे पास चल रहा है यहाँ पर r इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यही है, देख लें एक बार आप। क्लियर? अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये कैसा आ सकता है हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो लिया हमने सभी को इंडिविजुअल ले लिया, है ना, और मेथड देखे तो कितना आया था 500 फॉर 6 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें से कौन कौन से हमें माइनस करने होंगे, इसमें से हमें वो माइनस करने होंगे, है ना, जो हमारे पास कैसे थे, जो हमारे पास जिसमें सिंगल सिंगल, है ना, मतलब अमेरिकन वाले साथ में हो गए, या फिर ब्रिटिश साथ में हो गए दोनों, या फिर दोनों चाइनीज साथ में हो गए। तो ऐसे तो 3 केस बनेंगे ना, लेकिन हमने अमेरिकन वाला ही सॉल्व किया था, उसको 3 टाइम लेना होगा मुझे। तो इसका मतलब 3 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें मेरे पास वो भी आ गए जिसमें 2 अमेरिकन 2 ब्रिटिश साथ में हो, मतलब दो दो के सेट में साथ में ना, 2 पेयर एक साथ हो, तो उसको क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो इसका मतलब मेरे पास कितना माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस या 3 टाइम माइनस हो जाएगा। ये जो सेकंड केस में वैल्यू आई थी, मतलब 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। क्लियर? अब क्या होगा, जो हमने फर्स्ट केस लिया था जिसमें हमारे पास या तो 2 अमेरिकन साथ में थे, या फिर 2 ब्रिटिश या 2 चाइनीज साथ में थे, वो केस लिया था हमने। लेकिन उसमें हमारे पास जब तीनों पेयर है ना, जो डबल डबल वाले हैं, अगर तीनों एक साथ आ गए तो वो केस भी तो इसमें आ गया ना फर्स्ट वाले में हमारे पास, तो इसको भी माइनस करना होगा। तो इसको भी माइनस करते हैं, तो ये होगा हमारे पास कितना, अभी जो लास्ट में आया था 6 फैक्टोरियल इंटू 8। क्लियर? अब ये चल रहा है यहाँ पर r इंटू 6 फैक्टोरियल के इक्वल। क्लियर? इसको और सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सभी में से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँगा। ठीक है, और 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू हमारे पास है ये तो आ रही है 504 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस ये 6 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हमारे पास बची हुई है ना 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल को भी मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल नोट कर सकता हूँ, ऐसे 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल नोट कर सकता हूँ। तो 6 फैक्टोरियल मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग नंबर है उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 260। क्लियर? इसको और अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वल किसके चल रहा है देख लें आप, ये इक्वल चल रहा है यहाँ पर r इंटू 6 फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल यहाँ से भी कॉमन, 504 में से अगर मैं 260 माइनस करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 244 r इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, r की वैल्यू आ रही है हमारे पास 244। क्लियर? दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।